कोरोना महामारी का टीका लगवाना भी जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ 2 गज की दूरी और मास्क भी हम सब के लिए जरूरी। नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और अब आज की खबरें इस प्रकार से। भिवानी में 9 नए मरीजों के मिलने व 27 मरीजों के ठीक होने के बाद जिले में कोरोना महामारी के एक्टिव केसेस की संख्या 84 हो गई है। वहीं इस बारे में सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि अब तक भिवानी में 22,242 संक्रमित लोगों में से 21,521 लोग ठीक हो चुके हैं। शुक्रवार दोपहर तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले में 9 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जबकि 27 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। इसी के साथ जिले में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 84 हो गई है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भिवानी में होने वाले योग कार्यक्रम को लेकर भिवानी के उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को 18, 19 व 20 जून को योग रिहर्सल करवाने के लिए व 21 जून को मुख्य कार्यक्रम के लिए ड्यूटियां भी आवंटित की। उन्होंने अधिकारियों को ये आदेश भी दिए कि 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर जरूरी निर्देश भी दिए। उपायुक्त श्री आर्य ने जिला शिक्षा अधिकारी, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी और पतंजलि से डॉक्टर मदन मानव को निर्देश दिए कि योग दिवस पर होने वाले कार्यक्रम सही ढंग से होने चाहिए। उन्होंने कहा कि योग दिवस के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया जाएगा, जिसका सबसे सरल माध्यम नियमित रूप से योग और प्राणायाम है। उन्होंने बताया कि 10 व्यायामशालाओं में भी योगासन कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा जिले के 40 स्कूलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जिला भिवानी में बड़े ज़ोर शोर से मनाया जाएगा और ये 50 जगह पर बनाया जाएगा और इसमें कोविड-19 गाइडलाइंस के अनुसार 50 पार्टिसिपेंट इस बार भाग लेंगे और सभी पार्टिसिपेंट्स को योगा दिवस पर टी-शर्ट दी जाएंगी, रिफ्रेशमेंट दी जाएंगी। तो इसमें सीओ जिला परिषद कुशल कटारिया जी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सभी टीम बना दी गई है और इसमें सभी तैयारियां पूरी हैं। 18 से 20 तारीख तक सुबह इसकी रिहर्सल होती है, सभी जगह पर रिहर्सल की जा रही है। तो इसमें जो हमारे पॉलिटिकल नुमाइंदे हैं उनको हम आमंत्रित करेंगे कि उस दिन चीफ गेस्ट विभिन्न जगह पर रहें और पूरी तैयारियां हमारी हैं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन पार्कों में फव्वारे लगे हैं उनको शीघ्र चालू कराया जाए। बरसात का मौसम आने वाला है, ऐसे में शहर के सभी पार्कों में पौधारोपण भी किया जाना चाहिए, जिससे कि हरियाली के साथ साथ शहर की शोभा भी बढ़े। उन्होंने कहा कि पार्कों में लगे फव्वारे बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि फव्वारे चलने से पार्क की सुंदरता दोगुनी बनती है। उन्होंने कहा कि अब कोरोना संक्रमण का प्रभाव कम हो गया है और लॉकडाउन लगभग खुल चुका है। ऐसे में लोग पार्कों में सैर करने आए, ये स्वाभाविक है। ऐसे में पार्कों की हालत सही होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पार्कों में पौधों की छटाई कटाई का कार्य नियमित रूप से किया जाना चाहिए। हरियाणा की भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश में किया जा रहा है चहुमुखी विकास। सड़क निर्माण व मूलभूत सुविधाओं पर दिया जा रहा है विशेष ध्यान, यह कहना है भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ का। उन्होंने बताया कि हरियाणा विधानसभा में उनके द्वारा की गई मांग के उपरांत भिवानी में बाईपास बनवाने के लिए सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की राशि आवंटित। शहर के चारों तरफ बाईपास बनाने के लिए राशि अलॉट की जा चुकी है। यहाँ आपको बता दें कि करोड़ों की ये राशि 33 किलोमीटर लंबा बाईपास के लिए अलॉट की गई है। इस बारे में विधायक घनश्याम सर्राफ ने बताया कि ये उनकी मेहनत का नतीजा है। उन्होंने ये मुद्दा विधानसभा में उठाया था, साथ ही इस मुद्दे को लेकर सीएम से भी मुलाकात की थी। उनका कहना था कि आज उन्हीं की मेहनत का फल मिला है, जिससे कि शहर के लोगों को बहुत फायदा होगा। और ये जो काम चल रहा है अब 700 मोही का पार्ट है और इसमें हमारा देव सचुंगी से लेकर और रोहतक गेट के बस अड्डे तक का इसमें प्रावधान किया गया है और जल्दी इसका काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि केंद्र से इस काम में कुछ देर लगनी थी। इसलिए हमने सरकार के बजट के माध्यम से इस काम को आगे बढ़ाने का हमने जो प्रस्ताव है मुख्यमंत्री जी को दिया। मासी रोड 148 भी, जिस पर हमने चौड़ीकरण का कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा और उन्होंने इसे स्वीकृत कर दिया। आज बाईपास जिस प्रकार से अलवास रोड से और तिगड़ाना मोड़ तक होते हुए
और 99 तक का ये जो बन रहा है, इसके लिए भी हमने उसमें बात रखी। और आज बड़ी हर्ष की बात है कि इसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, इन सब को बार बार धन्यवाद करता हूँ कि जो सड़कें हमारे शहर की भी टूटी हैं उनको लेकर भी ये काम किया जाएगा। और 700 जो बस अड्डे से पुल तक का है, उसमें हमने सरकार से डिमांड की है और सरकार इस मामले को लेकर स्टेट के बजट से इसमें फंड डालने का कार्य कर रही है। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारा क्षेत्र पूरी तरह से सड़कों के मामले में अव्वल है और जो भारी वाहन जो हमारे सड़कों पर बार बार में टूटने का खतरा रहता है वो भी दूर होगा। और अन्य कुछ सड़कें अलवास से लेकर जो बाईपास है दादरी रोड का उस तक की सड़क, और जो हमारा क्षेत्रों में आरसी गेट से लेकर हमारा देवसर चुंगी तक की सड़क, और इसी प्रकार अन्य सड़कें जो भी इस बजट में हमने डलवाई है, इसमें 4 लेन का कार्य TIT स्कूल के सामने से और देवसर अलवास मोड़ तक का और देवसर अपने बापोड़ा मोड़ तक का ये काम चल रहा है और इसका कार्य शुरू हो गया है। और एक मिनी बाईपास जो ढाणा रोड से रोहतक रोड तक का था उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है और वो बड़ चौक तक मैम गेट पे जाएगा। और इसके लिए सरकार ने पूरे बजट की व्यवस्था कर दी है और जो भी डिमांड हमने रखी है, चाहे सूरज की हो। भिवानी के होनहार मुक्केबाज मनीष कौशिक मुक्केबाजी खेल के 63 किलोग्राम भार वर्ग में करेंगे ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व। भिवानी के निकटवर्ती गांव देवसर से मुक्केबाज के पिता सोमदत्त शर्मा व माता देवकी ने बताया कि उन्हें अपने होनहार सपूत पर पूरा भरोसा है। वह इस बार टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों में भारत को जरूर स्वर्ण पदक दिलाएगा। मिनी क्यूबा के नाम से जाने वाले भिवानी के अर्जुन अवार्डी व दुनिया में 6ठे रैंक के मुक्केबाज मनीष कौशिक जुलाई से टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों में 63 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। जिले के छोटे से गांव देवसर से मुक्केबाजी का सफर शुरू करने वाले मनीष कौशिक ने अब तक ओलंपिक तक का सफर तय करते हुए कड़ी मेहनत के बल पर मुक्केबाजी में न केवल अपना बल्कि भारत का नाम रोशन किया है। अपने गांव से पैदल, साइकिल या ऑटो में सफ़र करके मुक्केबाजी एकेडमी तक पहुंचकर अपने जुनून को जिंदा रखने का काम मनीष ने किया है, जिसे आज पूरा देश मानता है। मनीष के ओलंपिक क्वालिफाई होने के बाद मनीष के परिवार और गांव में खुशी की लहर है। परिजनों और ग्रामीणों को मनीष के ओलंपिक से देश के लिए मेडल लाने की पूरी आस है। इसके लिए मनीष इन दिनों कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं बॉक्सर मनीष कौशिक, मैं 63 किलो भार वर्ग में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंडिया को ओलंपिक्स में और मेरी तैयारियाँ काफ़ी अच्छी चल रही हैं। और मैं अभी तैयारियों के लिए बाहर जा रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए इटली में, ताकि मैं और अच्छी तैयारी कर पाऊँ। और आप सभी मुझको ऐसी दुआएं और प्यार देते रहिए ताकि मैं देश में कोई ओलंपिक मेडल लेके आऊँ। मनीष ने 2008 में बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। जब ये मेरे पास आया था, इसमें बॉक्सिंग की बहुत लगन और बहुत मेहनती था ये। इसकी मेहनत को देखकर मैंने इसकी तरफ ध्यान दिया और बॉक्सिंग की जो बारीकियां हैं वो इसको समझाई। इसको मैं देखता था, ये और बच्चों से अलग से मेहनत करता था। प्रैक्टिस ख़त्म होने के बाद भी जो ये लगा रहता था। इसकी यही कड़ी मेहनत देखते हुए मैंने जो इसकी बारीकियां थी वो दूर की और इसने बड़ी लगन से मेहनत की और ये नेशनल चैम्पियन हुआ, सीनियर नेशनल चैम्पियन हुआ। उसके बाद 2018 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि ऑस्ट्रेलिया हुए थे, उसके अंदर मनीष ने देश के लिए सिल्वर मेडल हासिल किया। उसके बाद 2019 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मौका मिला मनीष को। मनीष ने वहाँ भी प्रूफ करके दिखाया, देश के लिए कांस्य पदक हासिल किया। और इसकी ये सारी जो अचीवमेंट देखते हुए भारत सरकार ने इसको 2020 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया, जो बहुत खुशी की बात है। और एक खिलाड़ी के लिए जो सबसे बड़ा इनाम होता है, खेल का सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है वो अर्जुन अवार्ड होता है खिलाड़ी के लिए। उसके बाद मनीष ने 2020 में ओलंपिक का कोटा हासिल किया और उसी साल मनीष ने यानी कि जो ओलंपिक मेडलिस्ट था 2016 का, उसको हराया। और ये एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हमें पूरा यकीन है
आने वाले 23 जुलाई से जो ओलंपिक स्टार्ट होने वाले हैं मनीष, उसमें हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर हमारे देश का और हमारा मान सम्मान बढ़ाएगा। ये बॉक्सिंग से बॉक्सिंग की उसके बाद उसने जी खूब मेहनत करी। यहाँ से पहले कोई मतलब आर्थिक स्थिति से ठीक नहीं थी, साइकिल में भिवानी जाता, 8-9 बजे तक वापस आता, और उसके बाद इसमें साईं हॉस्पिटल में सिलेक्शन हो गया था उसका, फिर तो वही भिवानी रहने लग गया था। क्या स्पोर्ट किया भाई हमने तो आर्थिक स्थिति थी मतलब ठीक नहीं थी, हमने तो भाई उस क्या वो प्रैक्टिस और अपनी मेहनत के बलबूते पर यहाँ तक पहुँचा है। खुराक में तो भाई ने दुकान कर रखी थी, यहीं से जो मौसमी मासमी और यहीं से जो खुराक का मेहनत करा पूरा खाता था, वैसे ही खाना भी नहीं खाता था जी। वो तो तभी भी वहाँ चला जाता था प्रैक्टिस के लिए, 8-9 बजे तक प्रैक्टिस करते आता था जी। आके भैया अपना घर का दूध पी लिया, भाई उसके प्रसिद्ध ये था जी, वो चूरमा खीरी बहुत पसंद थी उसकी। लेकर पूरा परिवार पूरा गांव बहुत खुश है। मनीष ने जो सपना लेकर बॉक्सिंग की ट्रेनिंग शुरुआत की थी, आज उस मुकाम पर पहुंच गया है। मनीष का सपना था कि वो भी विजेंद्र सिंह अपने आइडल की तरह ओलंपिक का टिकट हासिल करें और देश के लिए मेडल लेके आएँ। आज मनीष के पास ओलंपिक की टिकट है और वो देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतना चाह रहे हैं। सभी गाँव वालों का माता रानी का आशीर्वाद मनीष के साथ है और मनीष फिलहाल ने इस पटियाला में प्रैक्टिस कर रहा है। मनीष ओलंपिक की तैयारी के लिए 21 दिन के टूर के लिए इटली तरफ से खिलाड़ियों को भरपूर सहायता मिल रही है। सरकार अब हर खिलाड़ी के घर पे फ़ोन करके या खिलाड़ी से पर्सनली उनका किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में पूछ रही है। एडवांस ट्रेनिंग के लिए भी सरकार ने 5 लाख रुपये खिलाड़ियों को दिए हैं जो ओलंपिक की तैयारी में उनके काम आएंगे। मुख्य उपलब्धियां किन किन टूर्नामेंट की रही हैं मनीष की मुख्य उपलब्धियां, सबसे मेजर टूर्नामेंट रहा था 2018 का मनीष का जो टूर्नामेंट था वो कॉमनवेल्थ गेम्स था, उसमें मनीष ने सिल्वर मेडल हासिल किया। उसके बाद 2019 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मनीष ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। 2018 फर्स्ट इंडिया ओपन नेशनल टूर्नामेंट में मनीष ने गोल्ड मेडल हासिल किया। 2019 सेकंड इंडिया ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में मनीष ने सिल्वर मेडल हासिल किया था। 2019 साउथ एशियन गेम्स में मनीष ने सिल्वर मेडल हासिल किया है और 2021 बॉक्स ऑफ इंटरनेशनल टूर्नामेंट। और आप उसकी जीत को लेकर के कहाँ से तो कोटे जो लिया है वो क्या कोटा है? उनकी जीत के लिए तो हम बहुत खुश हैं कि उन्होंने 2021 में ओलंपिक का कोटा हासिल किया है। जब वो 8वीं क्लास में थे और तो उन्होंने बॉक्सिंग की शुरुआत की थी, धीरे धीरे वो जीतते गए, खेलते गए और कई बार हार भी गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और खेलते गए और जीतते गए और 2021 में ओलंपिक के लिए कोटा हासिल किया, जिसमें भी वो जरूर जीते। शुक्रवार को हरियाणा सरकार के आदेशानुसार भिवानी के ITI प्रांगण में कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ITI के प्लेसमेंट अधिकारी जगदीप शर्मा की देखरेख में बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह व चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर जितेंद्र भारद्वाज ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर पौधारोपण किया। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार आज राजकीय ITI भिवानी के प्रांगण में 150 पौधों के पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला वन अधिकारी श्री विपिन सिंह, ITI के प्रधानाचार्य श्री अनिल कुमार यादव और शिक्षा बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह वहां विशेष तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है जो हमारे जीवन के लिए अहम है। हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर वातावरण को हरा भरा बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि धरती के अंदर अनेक चीज़ों का भंडारण है और प्रकृति से हम काफ़ी सीख ले सकते हैं। आज वन महोत्सव मनाया जा रहा है, इसके बारे में क्या करें? ऐसा है, वन महोत्सव मनाया जाए पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए जो हर वर्ष मनाते हैं, उसी उपलक्ष्य में ये एक सप्ताह का पखवाड़ा वन महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। विभाग के निर्देशों के अनुसार आज संस्थान के अंदर लगभग 150 से 200 पौधा रोपण किया जाएगा, जिसके अंदर विभाग दूसरे विभागों के अधिकारी जैसे DFO साहब होंगे, रजिस्ट्रार चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के हमारे चीफ गेस्ट होंगे। उनके उपलक्ष्य में आज ये एक त्रिवेणी का भी जो है पौधारोपण किया जाएगा। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम किया जा रहा है और ये सब गाइडलाइन जो हरियाणा सरकार ने डिपार्टमेंट ने दी है उसके निर्देश के अनुसार ये सारा काम करा जा रहा है। और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए पौधे बहुत ही ज़रूरी हैं। आगे भविष्य के हमारी जनसंख्या और हमारे समाज के लिए पौधों का बहुत ही हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण। आज हमारे ITI प्रांगण में पौधे लगाए जा रहे हैं। प्लांटेशन डे है, DFO साहब आने वाले हैं, उनकी अगुवाई में 150 के करीब पौधे लगाए जाएंगे। जैसे जल ही जीवन होता है वैसे वन ही सांसें होती हैं, क्योंकि जब तक वन नहीं होंगे तो हमारी ऑक्सीजन की
की मात्रा कम होती जाएगी। हाल ही में हमने देखा है कि ऑक्सीजन की बड़ी भारी कमी हुई। मुख्यतः देखा जाए तो यही कारण रहा है कि पेड़ पौधों की कमी रही। हम उस कमी को पूरा करने के लिए एक तुच्छ सा प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि वन में पौधों की संख्या बढ़े और ऑक्सीजन मात्रा बढ़े और हर मनुष्य इसका लाभ प्राप्त कर सके। दादरी में आसाम की नाबालिग पीड़िता के साथ गैंगरेप मामले में न्याय की मांग व जांच अधिकारियों को निलंबित करने की मांग को लेकर महिला समिति व जन संगठनों ने उपायुक्त से मुलाकात की। इस संबंध में उन्होंने सरकारी कर्मचारी संघ व महिला समिति प्रतिनिधि द्वारा उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। जनवादी महिला समिति व विभिन्न जन संगठनों ने दादरी में आसाम की नाबालिग लड़की से हुए गैंगरेप की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए और इनसे जुड़े कुछ अधिकारियों को अपने पद से हटाने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग लेकर जिला उपायुक्त के नाम आज एक ज्ञापन सौंपा। उपस्थित नेताओं ने कहा कि हरियाणा में महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। दादरी में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, इसकी काउंसलिंग के लिए लड़की को भिवानी भेजा जाता है। यहाँ भी काउंसलिंग करने वाले व्यक्ति ने पीड़िता से छेड़छाड़ की तो 4 व्यक्तियों पर आधारित एक कमेटी बना दी गई, जिसके 4 सदस्य हैं, जिसमें से एक सदस्य ने भी लड़की से छेड़छाड़ की। जब इसकी शिकायत की गई तो लड़की को सोनीपत भेज दिया गया और राष्ट्रीय स्तर के महिला सुरक्षा अधिकारी ने जांच की और उन्होंने इस कमेटी की जांच को अवैध ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि जब जांच अधिकारी ही इस प्रकार के कार्य में लिप्त होंगे तो महिलाओं और बच्चियों को न्याय कैसे मिलेगा। जन संगठनों ने जिला प्रशासन से मांग की कि इस तरह का घृणित कार्य करने वाली महिलाओं को उनके पद से हटाया जाए और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अगर पीड़िता को जल्द न्याय नहीं मिला तो जन संगठन मिलकर इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और न्याय पीड़िता को न्याय मिलने पर ही आंदोलन खत्म करेंगे। हम जनवादी महिला समिति की तरफ से आज जिला की सेक्रेटरी हमारे को जानकारी के हिसाब से ये पता चला है कि असम की एक लड़की है, उसके साथ दादरी के अंदर गैंगरेप हुआ है। देखिए, वो लड़की न्याय के लिए यहाँ भिवानी आती है। भिवानी में एक टीम बना दी जाती है जिसमें 3 फीमेल है और 1 मेल। यहाँ 2 मेल है, उसने भी उस लड़की के साथ छेड़खानी की, जबकि वह लड़की पहले से ही गैंगरेप की शिकार है, नाबालिग लड़की। हम मांग करते हैं जो भिवानी के अंदर जो ये 3 साथी हैं वो पदों के ऊपर काबिल नहीं रहते। हम ये मानते हैं, जनवादी महिला समिति हमारा इतिहास रहा है कि इस तरह की जो बदतमीजी करता है, खासकर जो हरियाणा में, भिवानी में, पूरे भारत के अंदर, उनको तो सलाखों के पीछे ही जाना चाहिए। शिकायत होती है, जांच होती है, तो दादरी में जो जांच करता है वो छेड़खानी करता है तो केस रेफर कर दिया जाता है भिवानी। और यहाँ जो काउंसलर है तो यहाँ भिवानी में 4 अधिकारियों की एक कमेटी बनती है। उसकी शिकायत हुई तो इन न्याय दिलवाने की बजाय तो तीनों फीमेल मेंबर हैं, उस लड़की पर दबाव बनाया, अनुचित उसको दबाव बना के कहा कि शिकायत वापस ले तब तेरी सुनवाई होगी, नहीं तो सुनवाई नहीं होगी। उस लड़की ने इसकी भी शिकायत की तो राष्ट्रीय लेवल के एक अधिकारी आए, उन्होंने जांच की और इन्होंने जो व्यवहार यहाँ किया उस व्यवहार को अनुचित बताया और उस जांच को अवैध ठहरा दिया और इन पर कार्रवाई की रिकमेंडेशन की। हम ये कहना चाहते हैं कि जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए लगा रखी है ना, वो वास्तव में लगाने योग्य नहीं है। शुक्रवार को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा व रोडवेज ज्वाइंट एक्शन कमेटी सदस्यों ने दादरी के लघु सचिवालय पहुंचकर अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर नारेबाजी की। वहीं उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों से संबंधित एक ज्ञापन नायब तहसीलदार अंकित को सौंपा। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा एवं रोडवेज ज्वाइंट एक्शन कमेटी चरखी दादरी के सदस्यों ने आज चरखी दादरी लघु सचिवालय में अपने लंबे समय से लंबित पड़ी मांगों को लेकर नारेबाजी की और जिला नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने बताया कि लंबे समय से उनकी मांगों को लेकर वे 21 जून से 24 जून तक जन जागरण अभियान चलाएंगे। साथ ही कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही मूलभूत सुविधाओं के लिए भी उन्होंने ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि उनका टीए, विभाग में नई भर्तियां, कोरोना में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को कोरोना योद्धा का सम्मान इत्यादि अनेक मूलभूत मांगों को लेकर ये ज्ञापन सौंपा है। वहीं नायब तहसीलदार अंकित ने बताया कि कर्मचारियों की मूलभूत संबंधित समस्याओं के ज्ञापन को ले लिया गया है और ये मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया दिया जाएगा। सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव और हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ का डिपो प्रधान और स्टेट का ज्वाइंट है। आज हमने जो उपायुक्त महोदय के माध्यम से जो ज्ञापन हमने हरियाणा सरकार को भेजा है, उसमें कोरोना काल के दौरान जो हमारे स्वास्थ्य सेवाओं पर जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं करवा के और यहाँ सिर्फ एक कोरोना के नाम पर हरियाणा सरकार और भारत सरकार द्वारा जो लूट मचाई जा रही है उसके विरोध में हमने ये ज्ञापन सौंपा है। और इसमें हमने कहा है कि 21 जून से लेकर 24 जून तक हम
जन जागरण अभियान चलाएंगे और आने वाले 25 जून को हम पूरे प्रदेश के मुख्यालय के ऊपर जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कमेटी के आह्वान पर हम एक दिन का सांकेतिक धरना देंगे और प्रदर्शन करेंगे। किसको हमने आज तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा है। क्या क्या मुख्य इसमें मुख्य मांगे हैं जो समाज सेवा विभाग है उसके अंदर स्थायी भर्ती की जाए, जो हमारे अभी समाज सेवा में जो लगे हुए कर्मचारी हैं उनको मूलभूत सुविधाएं दी जाए और उनको कोरोना योद्धा का दर्जा दिया जाए, और जो हमारे सरकार द्वारा झूठे आंकड़े मृत्यु दर के जो पेश किए। उनकी सबसे मेन डिमांड ये थी कि उन्हें जो डीए जो रिलीज कर रखा गवर्नमेंट ने, तो डीए जल्द से रिलीज किया जाए और बाकी कोरोना में जो सरकारी कर्मचारी को जो रिलीफ मिलना चाहिए वो रिलीफ थी। ये दो मेन डिमांड। तो क्या सर क्या आश्वासन दिया आपकी तरफ से भी? आश्वासन ये उच्च अधिकारियों को जो भी उनकी डिमांड से पहुँचा दी तो सरकार जल्दी भिवानी में अपराधों पर अंकुश लगाने व आम नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य को लेकर पुलिस महानिदेशक के आदेशानुसार भिवानी के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत के मार्गदर्शन में पुलिस सदस्यता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पुलिस कर्मचारियों द्वारा डीएसपी वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में बाजारों में अनेक वाहनों की चेकिंग की गई और उनके चालान भी काटे गए। महानिदेशक के आदेशानुसार आज पुलिस विभाग द्वारा पुलिस सदस्यता दिवस मनाया गया। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए विभाग का 80% स्टाफ की तैनाती शहर के व्यस्तम बाजारों और नाकों पर कर दी गई है। उनका कहना था कि पुलिस के हर जगह होने से जहां आमजन सुरक्षित महसूस करेगा, वहीं अपराधी भी अपराध करने से पहले सोचेगा। पुलिस दृश्यता दिवस पर डीएसपी ने शहर के मुख्य बाजारों का भी दौरा किया। आज पुलिस दृश्यता अभियान के अंतर्गत सारे हरियाणा में जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, शहरी इलाके हैं या जो बड़े गांव हैं या जो रिमोट एरिया में हमारी सड़कें जाती हैं, उन सभी के ऊपर हमारे पुलिस के जवानों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। पुलिस प्रेजेंस डे का मतलब है हर व्यक्ति के दिमाग में ये हो भाई यहाँ पुलिस है और वो सुरक्षित है, आमजन सुरक्षित है। अगर कोई चोर है, बदमाश है या हेराफेरी करने वाला व्यक्ति है, वो ऑटोमेटिक अगर पुलिस की प्रेजेंस है उसको देख के कहीं ना कहीं पीछे सरकता है या वारदात करने की अगर फिराक में होता है तो उस जगह को छोड़ जाता है। इसी के मद्देनज़र हमारे महानिदेशक महोदय के आदेश पर हमारे ज़िले में पुलिस दृश्यता दिवस मनाया गया, जिसमें हमारे 80% जो पुलिस फोर्स है थानों की और हमारे कार्यालयों की, उन सभी को व्यस्तम बाज़ारों और रोडों और जो नाके हैं उनके ऊपर लगाया गया है, ताकि जो अपराध करने वाले व्यक्ति हैं वो इससे डरे। आम जन जो है उसके मन में ये भाव पैदा हो कि वो हर जगह सुरक्षित है। कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए मैं हमारे शहरवासियों से, हमारे जिलावासियों से यह निवेदन करूंगा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का सूत्र है, मास्क का सूत्र है, उसे वो बिल्कुल ना छोड़ें। मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और बिना वजह शहरों में भीड़ भाड़ ना करें। अगर किसी व्यक्ति को काम है, काम से ही वो शहर में आए, अन्यथा वो अपने घर पे रहे। जो समय दिया गया बाजार खुलने का, वो दुकानदारों से भी मेरा निवेदन है कि वो निश्चित समय में दुकानें खोलें और अपने दुकान पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना होने दें। ग्राहकों को लाइन में लगा के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सामान दें। सभी को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें और निर्देश करें, ताकि ये जो कोविड की चरखी दादरी में सीएम फ्लाइंग टीम द्वारा जिले की अनेक दूध की डेयरियों व मिठाई की दुकानों पर छापेमारी करते हुए खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। इस बारे में खाद्य आपूर्ति अधिकारी डॉक्टर भंवर सिंह व उप निरीक्षक अनूप सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर उनके द्वारा यह छापेमारी की गई है। फ्लाइंग टीम स्क्वाड की अगुवाई में एक डेयरी संचालक हैं जो देसी घी के नाम पे जो है वो अपना बढ़ाते हैं, ज़्यादा रेट में बेचते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर कार्रवाई की गई। और इसके लिए आज जो है 2-3 डेयरी जो है विजिट किया और टोटल 5 सैंपल वहाँ से घी के अलग अलग टाइप के घी जो है वो जैसे कुछ वो वनस्पति घी बनाते हैं, कुछ जो है देसी घी के तौर पे बनाते हैं, तो अलग अलग सभी के सैंपल जो है वो लिए गए हैं और लैब जो है वो उसको लैब में भेज दिए जाएंगे सैंपल, और जैसे उनका रिजल्ट आएगा उसी हिसाब से आवश्यक कार्रवाई उसके हिसाब से की जाएगी। सर कितनी जगह पे छापेमारी हुई? 3 जगह।
तो कुछ नकली घी वगैरह भी कोई बरामद हुआ है या कुछ? नकली तो जब तक लैब की रिपोर्ट नहीं आती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि लैब फाइनल अथॉरिटी होती है इसमें। और हमने सैंपल जो है वो जांच के लिए भेजेंगे, जो भी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से फूड सेफ्टी एक्ट के हिसाब से जो कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। कुछ शिकायत मिली थी सर इस बारे में? सीएम फ्लाइंग के पास काफ़ी इस तरह की सूचनाएं आती रहती हैं कि जिले में इस तरह की कोई कार्रवाई मतलब जो है वो एक्टिविटी चल रही है, तो उस पर मतलब समय समय पर इस तरह की जो है हम हमें करते रहते हैं एक्टिविटी। सूचना का आधार पर कार्रवाई की गई। दादरी में जो देसी घी है वो सस्ते दामों में बेचा जा रहा है। उस आधार पर डॉक्टर भवर सिंह को साथ लेकर जो फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर हैं उनको साथ लेकर छापामारी की गई। तो 3 जगह पर, 2 गांधीनगर में थी, एक प्रेम डेयरी थी, एक प्रधान डेयरी थी और एक प्रदीप रावड़ के गाँव में। वहाँ पर 2 डेयरियों में काफ़ी मात्रा में देसी घी, वनस्पति घी, वहाँ डॉक्टर साहब ने सैंपल लिए और सैंपलों को उसमें आगे भेजा जाएगा। जैसे भी सैंपल की कार्रवाई होगी आगे हमें कार्रवाई की। आगे भी सर इस तरह की कोई कार्रवाई और भी की जानी है? और जो भी सूचनाएं मिलती रहेंगी इस प्रकार से, जो शहर में अगर कोई नकली देसी या बड़ा घी बेचता है उस प्रकार की कार्रवाई आगे भी होती रहेगी। सर जो सूचना मिली थी उसमें कितने रुपयों में जो देसी घी को बेचने जाने की? नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं थी भी कितने रुपये में बेचा, लेकिन ये कह रहे हैं कि देसी घी है वो सस्ते दामों में बेचा जा रहा है। इसी सूचना का आधार पर जो देसी घी के वनस्पति घी के सैंपल लिए गए और सैंपलों को आगे लैब में भेजा जाएगा। लैब से नतीजा आने पर जैसी कार्रवाई होगी वैसी। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।